एक्टिविटीज दिखा होगा आप लोगों को। ऑफ पेज एसईओ, तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। तो आप लोग एक एक्सेल शीट भी बना सकते हो जिसमें तीन कॉलम्स बना सकते हो, ऑन पेज में क्या क्या चेक्स करोगे, ऑफ पेज में क्या क्या करोगे, और टेक्निकल में क्या क्या करोगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो एसईओ चेकलिस्ट, या फिर एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट 2024, अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जिसपे आप लोगों को पूरा का पूरा एसईओ का चेकलिस्ट मिलता है, एडवांस एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट। ये देखिए, अभी मैंने इस वेबसाइट को अगर राइट क्लिक कर लिया और ओपन कर लिया, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए, द ओनली एसईओ चेकलिस्ट यू एवर नीड। चेक वेबसाइट क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग, वेबसाइट क्रैश हो रहा है क्या, वेबसाइट क्रॉल हो रहा है क्या। यहाँ पे देखोगे तो ऑडिट, वेबसाइट का स्पीड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट स्पीड के लिए देखो, अकॉर्डिंग टू पोर्टल 0 to 4 सेकंड लोड स्पीड इज बेस्ट फॉर ऑप्टिमम कन्वर्जन रेट। तो नॉर्मली वेबसाइट 3 से 4 सेकंड में ओपन होना सबसे सही है, वो बता रहा है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वो बोल रहा है, रिव्यू द लिंकिंग स्ट्रक्चर, वेबसाइट पे आपने इंटरनल लिंक कैसे रखी है, कितना रेलेवेंट रखा है आपने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे चेक कंटेंट का क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी मतलब आप लोग जो आर्टिकल्स ऐड करते हो वेबसाइट पे, वो आर्टिकल्स कॉपीड नहीं होने चाहिए, आर्टिकल्स यूनिक रखिए, डिटेल में रखिए। आर्टिकल को लिखते वक्त बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखिए, जो नॉर्मली 6-7 का भी बच्चा अगर पढ़ने जाएगा तो उसको पढ़ने आएगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स मत लिखिए। कंटेंट लिखते हो पैराग्राफ्स में कंटेंट लिखिए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत यूज कीजिए। देखो जैसे यही कंटेंट देख लीजिए, उसने बड़े बड़े पैराग्राफ्स यूज नहीं किए, मेन मेन पॉइंटर्स को उसने बुलेट में यूज किया है। हाँ, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको बोल्ड में कर सकते हो आप लोग, जैसे ये इंपॉर्टेंट है इसको बोल्ड में कर सकते हो। कंटेंट को ब्रेक किया है छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, ये सारी चीजें गूगल देखता है जब बात होती है कंटेंट क्वालिटी की। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, चेक मोबाइल फ्रेंडलीनेस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट। ओवर 95% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कैन एक्सेस इंटरनेट वाया मोबाइल फोन्स। और आज की डेट में 56% लोग गूगल सर्च जब करते हैं तो वो मोबाइल यूज करते हैं। तो मेक श्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव। मोबाइल पे, टैबलेट पे बहुत इजीली यूज ओपन हो जाएगा। प्रॉपर उसका मोबाइल पे जो चेक होता है, मोबाइल पे आपका वेबसाइट एकदम सही से दिखना चाहिए, कहीं पे स्क्वीज नहीं होना चाहिए, कहीं पे बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा बहुत कुछ मोबाइल डिवाइसेस के वेबसाइट, कुछ कुछ मोबाइल्स की स्क्रीन पे वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्क्वीज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, इमेजेस फट जाती है। तो ये सारी चीजें ना होने के लिए प्लीज मोबाइल फ्रेंडली चेक्स कर लीजिए। मोबाइल फ्रेंडली चेक्स, पेज लोडिंग टाइम, ये सब टेक्निकल एसईओ में आता है। चेक हाउ योर साइट अपीयर्स ऑन मल्टीपल डिवाइसेस एंड ब्राउजर्स, अलग अलग क्रोम में ओपन करके देखो, मोजिला में ओपन करके देखो, आपका वेबसाइट किसी एप्पल आईफोन पे ओपन करके देखो, सैमसंग की मोबाइल पे ओपन करके देखो, और देखो कि सबसे सही मतलब सही दिखा रहा है कि नहीं वेबसाइट आपका। स्क्रोल अराउंड एंड टैप एलिमेंट्स टू एंश्योर एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली, अलग अलग बटन्स पे क्लिक करके देखो सारे बटन्स काम करे कि नहीं। कंटेक्ट पेज स्पीड, मोबाइल के भी ऊपर आपका वेबसाइट का पेज कैसा लोड हो रहा है, कितना टाइम दे रहा है। ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड साइड नेविगेशन, इमेजेस अगर आप बहुत हैवी यूज करते रहोगे तो प्लीज इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इमेज कॉम्प्रेसर, ये देखो इमेज कॉम्प्रेसर करके टूल है जिसमें आप लोग बड़ी बड़ी इमेजेस एकदम छोटी कर सकते हो। देखो इमेज कॉम्प्रेसर और टूल यूजेस लॉसी compression to shrink down image files. It supports 3 types of files: png, jpg and gif. This system intelligently analyzes uploaded, हाँ तो देखो, तो ये जो है इमेज कॉम्प्रेसर, इसको मैं अगर ओपन कर लेता हूँ तो ये एक ऐसा टूल है जिसमें बेसिकली आप लोग कोई भी इमेज यहाँ से अपलोड कर दो और वो आपकी इमेज को, मान लीजिए 10 MB का है तो वो 1 MB का कर देगा विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ द इमेज। तो जिससे आपके पेज का लोडिंग टाइम और बच जाएगा। इसके अलावा वो यहाँ पे बता रहा है आप लोगों को
इन इवैल्यूएट इनकरेक्ट सिग्नल्स इन स्ट्रक्चर डेटा अभी तक आपका हुआ नहीं है। सेट टेस्ट फॉर्म्स इनपुट फील्ड्स एंड पॉपअप्स, हाँ जो भी आपकी वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म्स हो गए या फिर जो भी जैसे एनरोल नाउ का बटन है, डाउनलोड ब्रोशर का बटन है, हाँ कोई पॉपअप खुलता है, ये सारी चीजें प्रॉपर मोबाइल पे दिख रही है क्या, ये सब चेक करो। गाइस ये बहुत अच्छा लिस्ट है, इसको एक बार आप सब लोग थरोली पढ़ लो। मैं आप लोगों को इसका लिंक हाँ सेंड कर रहा हूं आपके ग्रुप में। एक मिनट। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। ये लिंक प्लीज आप लोग आपकी साइड से चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है इवैल्यूएट यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स, यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस में क्या, देखो अलार्मिंग, हाँ अलार्मिंगली 60% ऑफ द कस्टमर्स abandon their purchase due to poor यूएक्स। हाँ मतलब वो बोल रहा है 60% लोग आपकी वेबसाइट को एग्जिट करते हैं जब उनको आपका पेज का एक्सपीरियंस खराब आ रहा है। जैसे पेज पे कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, बटन्स प्रॉपर नहीं है, लुक एंड फील नहीं है सही। Google values site that provide good UX aligned with the user intent. Here is the checklist things do when you conduct an SEO audit. Access, site navigation, loading speed, information architecture, typography, page layout and design, ये सब चीजें देख लीजिए। Check content quality and mobile responsiveness. Access interactively elements and forms. Elements मतलब buttons, वेबसाइट पे जो भी buttons होते हैं, call now, book now, buy now, add to cart, ये इसको elements कहा जाता है। Ensure accessibility standards follow. ये ठीक है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी ये भी देख सकते हो। रिव्यू साइट एरर्स हैंडलिंग, जैसे 404 एरर आ रहा है क्या, कोई वेबसाइट पे 500 एरर आ रहा है क्या। गैदर यूजर फीडबैक, गैदर यूजर फीडबैक, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे एक फीडबैक का भी बटन रख सकते हो जिसमें आप लोग, जैसे मैं आरसीटीसी की वेबसाइट पे अगर देखता हूँ ना, मैं परसों कुछ टिकट्स बुक करा था, तो आरसीटीसी की वेबसाइट पे अगर आपने टिकट बुक कर लिया तो उसके बाद में वो फीडबैक पूछता है, हाँ हाउ डिड यू फाइंड आवर वेबसाइट, व्हाट डू यू थिंक शुड बी इम्प्रूव्ड ऑन आवर वेबसाइट। तो इस टाइप का आप लोग फीडबैक रख सकते हो और वहां से गैदर करो यूजर का फीडबैक और उसके ऊपर काम करो। यूज टूल्स सच एज गूगल एनालिटिक्स टू इवैल्यूएट टाइम ऑन साइट। गूगल एनालिटिक्स ये टूल आप लोगों का कवर होना है अभी तक। गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसमें आप लोगों को समझ में आता है आपकी वेबसाइट पे डेली कितने यूजर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से पेजेस को देख रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट पे, ये सब समझ में आता है। एक्सेस सोशल प्रूफ्स एंड ट्रस्ट एलिमेंट्स, हाँ सोशल प्रूफ्स एंड ट्रस्ट एलिमेंट्स, हाँ अब यहाँ पे सोशल प्रूफ्स एंड ट्रस्ट एलिमेंट्स मतलब क्या चीज है, सिंपल। अभी जैसे मेरा कौन सा इंस्टीट्यूट है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, तो मान लीजिए मुझे अभी ट्रेनिंग में मुझे कहीं पे अवार्ड मिला है या फिर किसी कॉलेज में मैंने जाकर ट्रेनिंग दिया है, तो उसके रियल टाइम रियल फोटोज आप लोग वेबसाइट पे रखो जिससे ट्रस्ट लोगों को बैठेगा। जैसे वी आर अ गूगल सर्टिफाइड बेसिकली एजेंसी, तो गूगल के सर्टिफिकेशन दिखाओ कि दवा हम एक गूगल सर्टिफाइड एजेंसी है, हम लोग वी हैव बीन renowned by or we have been mentioned by these big bloggers on their website। ऐसी सारी ट्रस्ट एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट पर रखो जिससे यूजर को बाय करने के पहले वो सब ये चीजें देखेगा तो कन्वर्जन आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इम्प्लीमेंट यूजर जर्नी मैपिंग। अब यूजर जर्नी मैपिंग की बहुत एडवांस चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप स्क्रॉल करते हो, ऑडिट साइट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आप लोगों को। आर यू अवेयर दैट योर साइट इज अटैक्ड ऑन एवरेज 172 टाइम्स डेली, मतलब आपकी वेबसाइट पे हर रोज एवरेजली 150 से 200 बार अटैक किया जाता है वेबसाइट पे से कंटेंट कॉपी का, मतलब वेबसाइट से कंटेंट बोलो माल, अब ये सारी चीजों मतलब सिंपल अटैक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सामने वाला बंदा आपकी वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन स्टील करना चाहता है। तो ये चीजों को ना होने के लिए आपको जैसे बोलता था, रन द साइट थ्रू विच सर्टिफिकेट SSL checker like SSL shopper to test expired certain DNS vulnerabilities and data transmissions। तो SSL सर्टिफिकेट मतलब आपका HTTPS जो होता है उसे SSL सर्टिफिकेट्स कहा जाता है। ये मैक्सिमम अपडेट सॉफ्टवेयर एंड प्लगइन्स, आप लोग जो सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स यूज करते हो जैसे वर्डप्रेस में आप प्लगइन्स को उनको टाइम टू टाइम अपडेट करो, वरना ये अपडेट नहीं किया, वीक हो गया, उसमें कुछ बग रह गया तो हो सकता है क्रैक हो सकता है वो, और वहां से हैकर जो है आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, मालवेयर छोड़ सकते हैं। एक्सेस सिक्योर पासवर्ड पॉलिसीज एंड टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, सिंपल ये तो आपको पता है, हमेशा हर 15 दिन महीने भर 2 डेढ़ महीने को आपके पासवर्ड चेंज करते रहिए। एंश्योर देयर आर रेगुलर बैकअप्स, आप लोग वेबसाइट का बैकअप भी लिख के रखिए। अब गोडैडी, होस्टिंगर, इन साइट्स के ऊपर ना आपकी वेबसाइट का बैकअप लिया जाता है, ये लोग आपका बैकअप लेके रखते हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट का, वेबसाइट जो होता है ना उसका पूरा का पूरा
बैकअप इज सिंपल, आपकी वेबसाइट का पूरा कॉपी बना के वो उनके पास रखते हैं। तो कल हम आज के मान लीजिए कल जाके आपके वेबसाइट पे कोई मालवेयर अटैक हो गया, तो मालवेयर अटैक हो गया, आपका वेबसाइट पूरा का पूरा हैक हो चुका है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट हटा दो, आपके पास पूरा बैकअप पड़ा है आपके पास। जो बैकअप मान लीजिए आज है 22 तारीख, आज आपकी वेबसाइट पे अटैक हुआ है, आपके पास 20 तारीख तक का बैकअप है, लास्ट 2 दिन का बैकअप नहीं है आपके पास, तो 2 दिन का डेटा चला जाएगा जो कुछ आपने वेबसाइट पे अपडेट किया था, लेकिन 20 तारीख तक का जैसा वेबसाइट था वैसे के वैसा वापस वेबसाइट आ जाएगा, अगर आप बैकअप रखते हो तो। रिव्यू थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, अगर किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन किया है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे वेबसाइट पे मैं अभी पेमेंट ऑनलाइन लेता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए मैंने पेयू यूज किया है, पेयू मेरा टूल नहीं है, पेयू ये थर्ड पार्टी टूल यूज किया है, तो हर हर महीने भर को आप लोग ना, हर महीने को एक बार आपने जो भी बाहर से थर्ड पार्टी टूल्स यूज किए हैं उनको रिव्यू कीजिए, क्या उनके सारे अपडेट्स है क्या, उनके पॉलिसीज के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है क्या, ये बता रहा है वो आप लोगों को। अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे ऑडिट एक्सएमएल साइट में अभी तक आप लोगों का होना है, और रोबोट्स भी बताना है आप लोगों को, ये भी टेक्निकल पॉइंट्स है। अब आगे बढ़ता है, इंप्रूव सोशल मीडिया इंटीग्रेशन विद योर साइट। गाइस, सोशल मीडिया, डिड यू नो 61% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया यूजर्स। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, एंड 82% ऑफ जेन जेड यूज सोशल मीडिया टू डिस्कवर ब्रांड्स। तो अभी जनरेशन जेड जो है, ये वाला का जो जनरेशन, इसको जनरेशन जेड बोलते हैं, तो मैक्सिमम ऑडियंस आज की डेट में सोशल मीडिया पे है, तो मेक श्योर यू हैव अ लॉट ऑन प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे लोग ब्रांड्स देखते हैं और वहां से बाय करने का डिसीजन लेते हैं। तो मेक श्योर यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब। As an integral part of SEO audit checklist, audit social media integration involves using tools like Google Analytics, Facebook, checking the visibility of social media icons and social sharing buttons, verify and optimizing your social media profile, checking social media feeds and widgets। तो सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स आप लोग वेरीफाई कर लो, ब्लू टिक ले लो, यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में, वो चेक कर लो। मॉनिटरिंग योर सोशल रेपुटेशन, ये सब चीजें सीखनी है अपनी। सोशल रेपुटेशन मतलब आपका सोशल मीडिया पे रेपुटेशन कैसा है, कोई आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा है क्या, कोई आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है क्या, ये सारी चीजों को रिव्यू करते रहिए। यहाँ पे और पॉइंट्स कौन सा है, ऑप्टिमाइज या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों का ये टॉपिक भी कवर होना बाकी है अभी तक। रिव्यू इंटरनल साइट सर्च रेलेवेंसी एंड रिजल्ट्स। गाइस, इंटरनल साइट सर्च का मतलब क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे इंटरनल सर्च होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन कर लेता हूँ, अमेजोन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो अमेजोन का खुद का सर्च है, मतलब आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो तो अमेजोन पे खुद का सर्च आएगा, उसको इंटरनल सर्च कहा जाता है। ये नॉर्मली बड़ी साइट्स पे होता है जहाँ पे हजारों लाखों प्रोडक्ट्स होता है, तब जाके वो साइट्स दिख रहा है क्या, अमेजोन के ऊपर ही यहाँ पे सर्च बटन आ रहा है आप लोगों को, तो इसे इंटरनल सर्च कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, चेक ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। चेक एंड ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स में क्या क्या देखिए, एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च करना है प्रॉपर आपको, ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 H2 टैग्स, यूआरएल, कंटेंट बॉडीज के अंदर कीवर्ड्स को यूज करो, चेकिंग दैट द कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स इन द कंटेंट बॉडी। आपके कंटेंट में आपके टारगेट कीवर्ड पहले 100 वर्ड्स में आने चाहिए। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर पेज स्ट्रक्चरिंग्स। चेक द प्रॉपर ऑल टेक्स्ट इज एडेड टू इमेजेस। इमेजेस को आप लोग टाइटल्स ऑल टेक्स्ट ऐड करते हो ना, हाँ, तो वो वहां पे भी कीवर्ड ऐड कीजिए। इंश्योरिंग हाई क्वालिटी विजुअल्स। विजुअल्स मतलब आप लोग जब कोई इमेजेस ऐड करते हो, वीडियोस ऐड करते हो, मेक श्योर दोर आर हाई डेफिनेशन इमेजेस, हाई डेफिनेशन वीडियोस। Here are an example of detail on page audit। तो यहाँ पे ऑन पेज ऑडिट का SEO का भी आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिया है। ऑडिट डुप्लीकेशन इश्यूज। गाइस, डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन में भी आप लोगों को ये टॉपिक कवर करना है। 3 से 4 टेक्निकल टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे अभी तक कवर करने हैं, जो मैंने अभी तक लिए नहीं, तो मैं आप लोगों को वो सिखा दूंगा कैसे किए जाते हैं, तो अब आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है SEO ऑडिट के लिए, तो आप लोग आपके साइट से एक बार पढ़ लीजिएगा। यूज टूल्स लाइक साइट लिंकर टू स्पॉट डुप्लीकेट। सारे को अभी एक नया टूल मिल गया आपको, साइट लाइनर, हाँ, टू स्पॉट डुप्लीकेट्स। चेक गूगल सर्च कंसोल फॉर थिन पेजेस। गूगल सर्च कंसोल का भी टूल सीखना है आप लोगों को। स्क्रूटिनाइज इंटरनल साइट सर्च रिजल्ट्स। मैनुअल इंस्पेक्ट पेजेस, मैनुअली आपके हर एक पेज को चेक कर लीजिए। 301 रिडायरेक्शंस बताया मैंने आप लोगों को कि जो भी पेज 404 एरर आ रहा है, ऐसे पेजेस पे 301 रिडायरेक्ट कर दीजिए। डिसअवाउ वगैरह ये सब टॉपिक्स अभी तक बाकी है आप लोगों के। तो आप लोगों के टॉपिक्स कौन से बाकी मैं बताऊंगा आप लोगों को। गूगल एनालिटिक्स आपका बाकी है,
गूगल एनालिटिक्स के बाद यहाँ पे हम गूगल वेब मास्टर आप लोगों को सिखाना है, वेब मास्टर्स। गूगल वेब मास्टर के बाद रोबोट्स डॉट टीएक्सटी क्या होता है, एक्सएमएल साइट मैप्स क्या चीज होती है, उसके बाद नो फॉलो और नो इंडेक्स टैग्स क्या होता है, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है, कैनोनिकल लिंक्स क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स डिस अबाउ टूल्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों की अभी तक बाकी है, और ये सारे टॉपिक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। यस, एलिमेंटर वो नहीं बताया आपने। एलिमेंटर गाइस, एलिमेंटर जो है ना, एलिमेंटर ये एक प्लगइन है। एलिमेंटर बेसिकली यूज किया जाता है पेज बिल्ड करने के लिए। आप जो पेजेस बिल्ड करते हो ना वेबसाइट पे, उसको बिल्ड करने के लिए लोग एलिमेंटर भी यूज करते हैं। तो एलिमेंटर का प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके वेबसाइट पे, और वहां से हम लोग एलिमेंटर को यूज करके आपके पेजेस बिल्ड कर सकते हैं। वो भी दिखाना है, तो वो भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन एलिमेंटर मैंने जैसे बोला ना निकिता आपको, कि देखो आप लोगों को जो वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस पे दिखाया ना, वो एक बेसिक साइड है। अभी आप लोगों को मैं ये वापस एक बार क्लियर करता हूं कि ये अपना जो कोर्स है ना, ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि वेबसाइट का प्रमोशन कैसे किया जाता है ऑनलाइन, वेबसाइट कैसे बिल्ड किया जाता है, ये डेवलपमेंट का काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो आपको वेबसाइट दिखाया है प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री, ये एक बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट है, जिसमें आप लोग पेजेस क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, आपने इमेजेस ऐड करके देखिए, इंटरनल, ये सब आपने किया। लेकिन जहां पे डेवलपमेंट की बात आती है, जैसे वेबसाइट पे कोई फंक्शनलिटी ऐड करना है आप लोगों को, उस समय आपको डेवलपमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। और निकिता जी, आपके सर का जो वेबसाइट है, ड्राई फ्रूट उनको ऑनलाइन बेचने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ ड्राई फ्रूट ऑनलाइन, तो ड्राई फ्रूट ऑनलाइन सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी साइट्स आ रही है, जैसे हाँ, अफजान ड्राई फ्रूट्स का वेबसाइट आ रहा है, हैप्पीलो, आपने उस दिन मुझे ये वेबसाइट बताया था कि रोहित ऐसे वेबसाइट मुझे क्रिएट करना है। तो ये वेबसाइट को रैंकिंग में लाने का काम, इसका एसईओ का काम, इसका कीवर्ड रिसर्च करने का काम, पेज पे कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं, वो सब काम जो होता है वो डिजिटल मार्केटर का होता है। लेकिन अब इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, जैसे ऊपर एक बैनर आ रहा है, एडिशनल 2% ऑफ ऑन कार्ड्स अबाउट 3000, मतलब किसी ने अगर 3000 के ऊपर शॉपिंग किया तो 2% का उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बराबर, आप जब ऐड करते हो कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन होता है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये सब चीजें जो होती है। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिल्टर्स ऐड किए, जैसे अभी ये क्या है, ये सीडलेस ग्रीन क्या है, ये किशमिश है। यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये पता नहीं मुझे क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये अफगानी सीडलेस वो जो पिस्ता है ना, पिस्ता है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, 200 ग्राम का पैकेट कितने में, 295 में। तो यहाँ पे अभी देखो, जैसे मैंने माउस ओवर किया इसके ऊपर तो इमेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे माउस ओवर किया, इमेज चेंज हो रहा है। ये फंक्शनलिटी होता है, ये आप लोग एज अ डिजिटल मार्केटर नहीं करते हो, ये सीएसएस वगैरह यूज किया जाता है, इसके लिए कोड्स यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे फिल्टर्स है। मैंने बोला मुझे नहीं, मुझे सिर्फ ना 200 ग्राम वाले पैकेट दिखाओ, तो 200 ग्राम मैंने टिक मार्क कर दिया। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए अब यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा, और ओनली 200 ग्राम्स के जो पैकेट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो करना होता है ना, ये सब फंक्शनलिटी होता है, ये नहीं सीखोगे आप लोग। अब ये देखो, ये पॉपअप आ गया, पॉपअप में क्या पूछ रहा है, ज्वाइन अ मेलिंग लिस्ट, गेट 30% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेस, पहला परचेस। मतलब अभी इस वेबसाइट को कैसे पता चल रहा है कि हम फर्स्ट यूजर है, तो यहाँ पे कुकीज वगैरह आपको ऐड करनी पड़ती है। ये सब चीजें जो है ना, ये डिजिटल मार्केटर का काम नहीं होता है। मैं सिर्फ निकिता को नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं सारे लोगों के लिए ये है सीख, कि बाबा ये काम आपका नहीं होता, ये काम डेवलपर का होता है। लेकिन हाँ, आपके वेबसाइट पे उसने ये सारी फंक्शनलिटी बना के रख दी, और फिर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, नया प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे यहाँ पे बेरीज के अंदर आप लोगों को ब्लू बेरीज का एक पेज ऐड करना है, यस, वो पेज आप ऐड कर दो, उस पेज का पूरा एसईओ कर लो, वो सब आएगा आपको। लेकिन आप बोलोगे मुझे यहाँ पे पूरा ये फंक्शनलिटी कर दो, प्राइस रेंज कम ज्यादा हुआ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स चेंज होने चाहिए, यहाँ पे ये एडिशनल 2% ऑफ, यहाँ पे देखो चेंज हो गया क्या प्रोडक्ट्स, हाँ मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, कम कर दिया, तो फिर ये सारी चीजें ना, इसके लिए आपको डेवलपर लगेगा ही लगेगा। अभी आप क्या कर सकते हो निकिता, आप ये मेनू क्रिएट कर सकते हो, ये सब मेनू वगैरह ये सब क्रिएट करने आएगा आपको, देखो ये सारे पेजेस ये सब क्रिएट करने आएगा। लेकिन ये 150 ग्राम 200 ग्राम, क्योंकि आपका अच्छा ड्राई फ्रूट का है, ड्राई फ्रूट मतलब उसके अंदर ड्राई फ्रूट में
100 अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे बादाम में देखोगे तो बादाम में अगर आप देखो टुकड़ा बादाम होता है, पक्का बादाम होता है, बादाम में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे आप अगर ये खाते हो, क्या बोलते हैं हम लोग खजूर खाते हैं, खजूर अफगानिस्तान का खजूर होता है, रियाद का खजूर होता है, सऊदी अरेबिया का खजूर अलग होता है। तो यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज होती है ना, इतने सारी चीजों के लिए आप अकेली ये 2-4 दिन में 5 दिन में वर्डप्रेस सीख के वेबसाइट नहीं बना पाओगी। आप बेसिक चेंजेस सब कर पाओगी। वेबसाइट बनने के बाद में उसमें कंटेंट चेंज करना है, पेज ऐड करना है, उसका टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, इमेज ऐड करना है, इंटरनल लिंक देना है, ये आप करोगे। लेकिन आपका सर बोलेगा आपको कि चलो अभी बनाओ पूरी वेबसाइट आप ही। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का पूरा एक अलग कोर्स होता है। इसमें आपको बेसिक वेबसाइट दिखाई जाएगी। आपका काम डिजिटल मार्केटर का क्या होता है, वेबसाइट बनने के बाद में इसकी एड्स रन करना, हाँ इस वेबसाइट को रैंकिंग में लाना, इस वेबसाइट को और प्रमोशन के लिए यूट्यूब पे ऐड रन करना, ये सब सीखने वाले हो। लेकिन आप बोलोगे रोहित मुझे ये फंक्शनलिटी सिखाओ, ये कैसे की जाती है, कम ये मुझको भी नहीं आता। मैं खुद एक बीकॉम बंदा हूँ, हाँ मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग में 13 साल से हूं, लेकिन मुझे डेवलपमेंट नहीं आता है। मेरा काम क्या है, वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ाना। लेकिन मुझे वेबसाइट पे जो भी चेंजेस करनी होती है, मैं खुद मेरे डेवलपर को ही बोलता हूँ कि बाबा भाई देखो, आपको दिखना है कि मेरा हमारे डेवलपर का नाम है विघ्नेश, जो नंबर मैंने आपको दिया ना वही डेवलपर है हमारा। ये देखिए वर्डप्रेस लिखता हूं मैं यहाँ पे, वर्डप्रेस ये देखिए विकेश वर्डप्रेस डेवलपर, ये देखिए ये आदित्य हमारा डेवलपर है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देख सकते हो आप लोग, ये देखिए अभी विकेश या एसडीएम हमारा इंटरनल, हाँ बिकॉज द यूआरएल हैज बीन crawled by Google which should not happen and add it to the robot.txt file, काहीतरी कर एंड आई विल कॉल यू टुडे फॉर अपडेट्स ऑफ द वेबसाइट। देखो ये मैंने उसको मैसेज भेजा है यहाँ पे, ये वो से बोला सर ये पेज मैंने डिलीट कर दिया। ओके देखो ये देखो, इसके पहले विघ्नेश का देखो हमारा इंटरनल एक ग्रुप है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैंने विकेश ने क्या पूछा है मुझे, विकेश ने पूछा है मुझे रोहित सर प्लीज शेयर एड्रेस ऑफ ऑल ब्रांचेस टू अपडेट ऑन द वेबसाइट। तो मैंने बोला ओके निकिता, विकेश को सारे एड्रेस प्रोवाइड करो, और निकिता ने सारे हमारे ऑफिस के एड्रेस उसको प्रोवाइड कर दिए। देखो यहाँ पे ये मुंबई का एड्रेस है, ये उसने डायरेक्टली एक फोटो भेज दिया है जिसमें हमारे ऑफिस के सारे एड्रेस दिए, तिलक रोड का, पिंपरी सौदागर का, विमान नगर, कोथरूड, मुंबई, चेंबूर, रावेत, हम तो वो उसके हिसाब से भी एड्रेसेस अपडेट करेगा। तो यही बोलना चाहता हूं मैं सबको कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटर का बंदा ये सारे काम ही कर सकता है वेबसाइट की, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग आना जरूरी होता है। कोडिंग में वर्डप्रेस जो होता है, वर्डप्रेस को हैंडल करने के लिए आपको पीएचपी लैंग्वेज आना जरूरी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एज अ डिजिटल मार्केटर योर मेन जॉब इज टू प्रमोट द वेबसाइट, इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट ऑनलाइन, ताकि वेबसाइट डेवलप करते बैठो। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आप पूरा का पूरा वर्डप्रेस का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, जो करने के पहले आपको पहले पीएचपी सीखना पड़ेगा। पीएचपी एक बार अगर आपको आता है, सीएसएस सीखना पड़ेगा, वो सब सीख लोगे तब जाके आप पूरा वेबसाइट बना पाओगे। और एलिमेंटर जो है, एलिमेंटर पेज बिल्डर में आपको सीएसएस पीएचपी की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं एक कोर्स ना, एक सेशन में विघ्नेश का रखूंगा डेवलपर का, तो आप लोगों को तब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छा ये लेवल का भी एसईओ होता है क्या, इस तरीके का भी एसईओ किया जाता है। तो मतलब वो सब वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि बाबा कैसे डेवलपर्स एसईओ हैंडल करते हैं, कैसे डेवलपर्स आपके वेबसाइट को हैंडल करते हैं, उनका रोल क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझ में सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं मुझे robot.txt एक्सएमएल साइट पे आप लोग फॉलो नो इंडेक्स। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे नो इंडेक्स टैग क्या चीज होती है, नो इंडेक्स नो फॉलो टैग क्या होता है ये बता दूंगा मैं आप लोगों को। नो इंडेक्स टैग का मतलब होता है, मान लीजिए आप लोगों को आपका वेबसाइट जो है, आप लोगों को आपका वेबसाइट का कोई पेज है, वो पेज गूगल पे क्रॉल करना नहीं है, गूगल आप चाहते हो कि वो पेज गूगल के सर्च में दिखना नहीं है। तो उस केस में आप लोग उस पेज पे नो इंडेक्स का टैग ऐड कर सकते हो। नो इंडेक्स का टैग ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आते हो आपके वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पे आपका वेबसाइट है प्रोजेक्ट और आईटी मैस्टरी, आपने यहाँ पे वेबसाइट पे लॉग इन कर लिया। वेबसाइट पे आने के बाद आपके ये सारे पेजेस है, ऑल पेजेस पे आ गया मैं। ऑल पेजेस पे आने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये देखिए जैसे आपका ये पेज है, आप इस पेज को आपके वेबसाइट पे रखना चाहते हो, लेकिन कुछ रीजन के लिए इस पेज
पेज को गूगल के सर्च में नहीं दिखाना चाहते हो, आपको गूगल, याहू, बिंग, इन सारे सर्च इंजिन को एक मैसेज देना है कि ये पेज हमें गूगल में क्रॉल नहीं करना है, हमें गूगल के सर्च में, किसी भी सर्च में ये पेज दिखाना नहीं है। तो आप जाके इस पेज को क्रॉल कर लीजिए। क्रॉल करने के बाद इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बॉटम में दिख रहा है क्या, एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स के बाजू में सामने ही नो इंडेक्स लिखा है। मैंने नो इंडेक्स के ऊपर टिक मार्क कर दिया और इस पेज को जाके मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अगर आप इस पेज को चेक करते हो, मैं इस पेज को व्यू करता हूँ। व्यू पेज, व्यू पेज करने के बाद अगर मैंने स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद पेज को राइट क्लिक कर लिया, व्यू सोर्स। व्यू सोर्स में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो लाइन नंबर 10, तो रोबोट्स, रोबोट्स मतलब सर्च इंजन स्पाइडर्स, सारे सर्च इंजन स्पाइडर्स के लिए हमने कमांड दिया है क्या, नो इंडेक्स। नो इंडेक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नो इंडेक्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे सर्च इंजन जब आपके पेज को क्रॉलिंग करेगी, वो पढ़ेगी अरे नो इंडेक्स लिखा है। नो इंडेक्स का मतलब वो समझ लेगी कि ये पेज आप चाहते नहीं हो कि सर्च इंजन में दिखे, तो वो इस पेज पे आएगी। लेकिन इस पेज का जो स्नैपशॉट लेते हैं, हमने जो देखा था, स्नैपशॉट लेते हैं, फोटो निकालते हैं, खुद की डेटाबेस में सेव करते हैं, ये प्रोसेस वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि एज अ वेबसाइट ओनर आपने उनको बोला है कि हमें इस पेज को इंडेक्स करवाना नहीं है। तो इसे कहा जाता है नो इंडेक्स का टैग। हाँ, कुछ यानी वो कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका पेज अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि पूरा कंप्लीट होने के बाद में ही सर्च में दिखना चाहिए, आप नो इंडेक्स ऐड करके रख सकते हो। वैसे ही एक नो फॉलो टैग होता है। अब जैसे एग्जांपल, नो फॉलो टैग कब यूज किया जाता है, जैसे विकिपीडिया ने, आपने देखा विकिपीडिया का एक आर्टिकल था, wikipedia.org के ऊपर एक आर्टिकल था डिजिटल मार्केटिंग का। और हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल में उन्होंने एक टेक्स्ट था, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिखाया था परसों आपको। ये टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद, हम्म, एक मिनट, ये आर्टिकल था और उसमें एक टेक्स्ट था, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट पे किसी ने क्लिक कर लिया, तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो चाहते हैं, वो उन्होंने लिंक किसको दिया था, www.ama.org, इस वेबसाइट को लिंक दिया था आर्टिकल को, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, हाँ, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देखिए विकिपीडिया का आर्टिकल मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। विकिपीडिया डिजिटल मार्केटिंग, ये आर्टिकल ओपन हो चुका है विकिपीडिया पे, बराबर है। आवाज आ रही है ना, अक्षता, रिद्धि, निकिता, अभिजीत, पंकज जी, यस नो? हाँ, हाँ। देखो ये डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल पे अगर आप स्क्रॉल कर लेते हो, आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, देखो द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप चेक करो कि हम पहुंच रहे हैं अमेरिकन एसोसिएशन की वेबसाइट पे। हाँ, ये देख सकते हो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का वेबसाइट है जिसपे हम आ रहे हैं। मतलब विकिपीडिया ने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को एक बैकलिंक दिया है। लेकिन विकिपीडिया पे जब आप देखोगे, तो विकिपीडिया पे वो जो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को बैकलिंक दिया है, आई स्क्रॉल डाउन, ये देखिए विकिपीडिया पे ये द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट बोल दिया। इंस्पेक्ट बोलने के बाद विकिपीडिया ने ये जो लिंक दिया है किसको, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को, एक मिनट, हाँ, देखिए ये लिंक दिया है द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस टेक्स्ट को वो लोग लिंक दे रहे हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की पेज को। लेकिन लिंक के पहले क्या लिखा है उन्होंने, यहाँ पे देखो, पढ़ो, नो फॉलो रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब क्या होता है कि विकिपीडिया अपने साइड से लिंक प्रोवाइड कर रहा है किसको, अमेरिकन मार्केटिंग। लेकिन जब वो नो फॉलो लिखता है, तो उस केस में यहाँ पे सर्च इंजिन को ये समझ में आता है, जैसे विकिपीडिया का ऑथोरिटी कितना है, विकिपीडिया का ऑथोरिटी कितना है, विकिपीडिया का ऑथोरिटी है 95 आउट ऑफ 100। तो जब विकिपीडिया अगर नो फॉलो लिखेगा नहीं,
नो फॉलो नहीं लिखेगा, ब्लैंक रख देगा, पूरा ब्लैंक है लिंक के अंदर, कुछ नहीं लिखा है नो फॉलो। तो विकिपीडिया का जो ऑथोरिटी होता है वो ऑथोरिटी पास होता है किसको, अमेरिकन मास्टर एसोसिएशन को, और विकिपीडिया का खुद का ऑथोरिटी कम हो जाता है क्योंकि उनका ऑथोरिटी किसको पास हो रहा है, अमेरिकन, और अमेरिकन ऑथोरिटी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का ऑथोरिटी गेन हो जाता है, ऑथोरिटी गेन। मतलब विकिपीडिया का ऑथोरिटी 95 है तो उनका ऑथोरिटी 93 हो जाएगा, और यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का ऑथोरिटी 60 था आउट ऑफ 100, तो वो 60 से 62 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, विकिपीडिया का नुकसान हो रहा है, विकिपीडिया का ऑथोरिटी कम हो रहा है, और उनका ऑथोरिटी लेके जा रहा है कौन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का ऑथोरिटी 60 से पहुंच गया कहां पे, 62 पे। तो ये ना होने के लिए विकिपीडिया ने लिखा है क्या, नो फॉलो। नो फॉलो के केस में यहाँ पे विकिपीडिया उनको लिंक दे रहा है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को, लेकिन विकिपीडिया का ऑथोरिटी जो है वो बिल्कुल शेयर होता नहीं है, वो 95 के 95 ही रहता है। तो ये शेयर ना करने के लिए विकिपीडिया ने लिखा है नो फॉलो। तो आप लोग भी आपके वेबसाइट से कोई भी लिंक किसी दूसरे वेबसाइट को देते हो तो नो फॉलो डाल दीजिए ताकि आपका ऑथोरिटी उनको शेयर ना हो। ये कैसे किया जाता है दिखाता हूं। जैसे आपका ये पेज है, आपके पेज को मैंने एडिट बोल दिया, आपके पेज पे से आप लोग किसी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, आप विकिपीडिया को ही लिंक देना चाहते हो, यहां से एक लिंक एग्जाम्पल, जैसे विकिपीडिया पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कुछ आर्टिकल है, क्या देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आर्टिकल है विकिपीडिया पे, और हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक देना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे। जैसे ये पेज पे आते हैं हम लोग, इस पेज पे आने के बाद अगर आप देखोगे, मैं स्क्रॉल करता हूं, जैसे एग्जांपल मुझे इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस वर्ड को लिंक देना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसको लिंक देना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक ऐड कर दिया। लेकिन विकिपीडिया का लिंक ऐड करने के बाद में आप लोगों को ये सेटिंग दिख रहा है क्या, इस सेटिंग पे क्लिक करता हूं मैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड रिलेशन नो फॉलो, मैंने नो फॉलो ऐड कर दिया और अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद में देखो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लिंक आ गया, मैंने यहाँ पे अपडेट बोल दिया। अपडेट बोलने के बाद अब अगर आप इस वेबसाइट को व्यू करते हो, इस पेज को व्यू करने के बाद ये देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ये पेज आ चुका है, ये देखिए लिंक भी आ चुका है आपका, और आपके इस लिंक को आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोल दिया। इंस्पेक्ट बोलने के बाद अगर आप देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा आपने विकिपीडिया को लिंक दिया है, और देखिए क्या लिखा है आपने लिंक के अंदर, नो फॉलो, मतलब आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी उनके साथ उनको पास होगा नहीं। तो इस तरीके से आप नो फॉलो का लिंक दे सकते हो। सिंपल, पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, लिंक दे दो, बाजू में सेटिंग का बटन आता है, उस सेटिंग के बटन में जाके वहां पे ऐड नो फॉलो का टिक मार्क कर दो। तो उस तरीके से आप लोग नो फॉलो ये टैग दे सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है निकिता जी, अक्षता जी, अभी, पंकज, रिद्धि, चेतना, जितने भी लोग हैं, शादाब जी, यस नो गाइस, यस सर। यस सर। नो इंडेक्स, आप नहीं चाहते हो कि आपका पेज गूगल सर्च में दिखे, याहू में दिखे, बिंग में दिखे, उसको यूज किया जाता है नो इंडेक्स। नो फॉलो, आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी किसी दूसरे को पास हो, तब जाके आप नो फॉलो ऐड करते हो। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या चीज होती है, नो फॉलो डन, ओके। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा क्या चीज होती है। तो मैं अब यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ, गूगल ओपन कर लिया, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया समथिंग लाइक आईफोन 13 ऑनलाइन, आईफोन 13 ऑनलाइन, और एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्टिंग आपको गूगल में दिखेगी। अब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्टिंग आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये तो एड्स चल रही है। अब मैंने स्क्रॉल कर लिया, एप्पल का खुद का ऑफिशियल साइट यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद फ्लिपकार्ट आ रहा है।
एप्पल आईफोन की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखिए एक प्राइस रेंज आ रहा है 59,000 से लेके 89,000। यहाँ पे आप लोगों को फ्लिपकार्ट के साइट पे तो रेटिंग्स आ रहा है, रिव्यूज आ रहा है, प्राइस आ रहा है, और ये मोबाइल स्टॉक में है या नहीं ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो होता है इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, स्कीमा कहा जाता है इसे, स्कीमा। जो एक एडिशनल, देखो ये आपके पेज का टाइटल है, बराबर है 60 कैरेक्टर्स का, ये आपके पेज का डिस्क्रिप्शन है 160 कैरेक्टर्स का, ये होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है स्कीमा। इसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ता है, ये रिव्यूज रेटिंग्स रियल नहीं होता है, इसको कोड के थ्रू दिखाया जाता है। एक कोड लिखना होता है आपको, वो कोड लिख के आप लोग एप्पल आईफोन 13 के पेज पे ऐड कर दोगे, तो उसका रेटिंग्स, रिव्यूज, प्राइस ये सब दिखना शुरू हो जाता है। उस कोड में आपको सारा पूछता है, वो रिव्यूज कितने डालने हैं, रेटिंग कितना डालना है, प्राइस कितना डालना है, स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, वो सब इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे तो आपका स्कीमा कोड जनरेट हो जाता है। और आप लोग ये स्कीमा कोड ऐड करके आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट के ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो, जिससे यूजर का क्लिक होने का चांस और बढ़ जाता है। क्योंकि यूजर पढ़ते हैं ना, अरे रेटिंग्स, अरे वाओ 13,000 रिव्यूज, 50 प्राइस, अरे स्टॉक में है, चल क्लिक कर यहाँ पे। तो ये सब चीजों के लिए स्कीमा यूज किया जाता है, तो स्कीमा जनरेटर्स होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ प्रोडक्ट, अभी जैसे ये प्रोडक्ट था, एप्पल क्या प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया एप्पल की जगह, मुझे पाव भाजी सीखनी कैसे बनाई जाती, तो मैंने सर्च कर लिया रेसिपी फॉर पाव भाजी और एंटर कर दिया। रेसिपी फॉर पाव भाजी एंटर करने के बाद ये देखिए पाव भाजी रेसिपी में भी आपको रेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 30 मिनट्स टाइम लगेगा बनाने के लिए, आप लोगों को क्या क्या चीजें लगेगी ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है कौन सा स्कीमा, ये रेसिपी स्कीमा है। एप्पल का कौन सा था, प्रोडक्ट स्कीमा था। तो मैंने गूगल पे आके सर्च कर दिया प्रोडक्ट स्कीमा जनरेटर। प्रोडक्ट स्कीमा जनरेटर बोलने क्या, चेतना चेतना आप हो क्या क्लास में ऑनलाइन, यस नो? प्रोडक्ट स्कीमा जनरेटर बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, जैसे रैंक रेजर है, यहाँ पे टेक्निकल एसईओ है। तो इन वेबसाइट्स पे आप लोगों को पूरा स्कीमा जनरेट करने आता है। आपको कुछ भी कोडिंग की नॉलेज नहीं लगती है, आप सिर्फ आपका इनपुट डालिए, वो कोड खुद क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोगों को करके। स्कीमा मार्कअप जनरेटर, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है मुझे वो कि आप लोग कौन सा स्कीमा जनरेट करना चाहते हो। अभी हमें प्रोडक्ट का करना है, तो ये देखिए प्रोडक्ट है क्या, यस नो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर लिया। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में प्रोडक्ट का नाम, जैसे आपका प्रोडक्ट नाम क्या है, एप्पल आईफोन 13। और ये देखिए राइट साइड में आपका कोड क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ पे कोड क्रिएट हो रहा है। इमेज जो भी ऐड करनी है उसका इमेज का यूआरएल, ब्रांड कौन सा है, ब्रांड है एप्पल कंपनी, एप्पल। डिस्क्रिप्शन बाय एप्पल आईफोन 13 ऑनलाइन, सीओडी अवेलेबल, ट्रस्टेड बाय मोर देन 10 मिलियन कस्टमर्स। हाँ चलो, ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे एसक्यू प्रोडक्ट का रेटिंग, एग्रीगेट रेटिंग कितना देना है, हाँ रेटिंग का वैल्यू कितना देना है, आउट ऑफ 10 देना है या आउट ऑफ 5 देना है, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10 देना है मुझे 9.5। नंबर ऑफ रेटिंग्स कितने दिखाना, नंबर ऑफ रेटिंग 13,522। हाईएस्ट वैल्यू रेटिंग का 10, लोएस्ट कितना है 5। ये पूरा ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल कर लीजिए, कुछ ऑफर्स है क्या आपके पास, ऑफर है आपके पास, क्या ऑफर है, ऑफर यूआरएल दे सकते हो, करेंसी आईएनआर इंडियन रुपीज में है, प्राइस कितना है एप्पल का 56,000 रुपीज प्राइस है। प्राइस वैलिडिटी कब तक अवेलेबल, ये ऑफर अवेलेबल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 29 फेब तक ऑफर अवेलेबल है। कंडीशन कौन सा है, न्यू फोन है, अवेलेबिलिटी क्या है, इन स्टॉक। गाइस दिख रहा है क्या, निकिता, अक्षदा, पंकज, अभिजीत, चेतना जी, रिद्धि जी, कैन यू सी, पूरा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, यस नो? यस सर। अब ये मिल गया क्या आपको कोड, ये कोड हाँ आप आपके डेवलपर को दे दीजिए, ये डेवलपर आपका कोड ये एप्पल आईफोन 30 के पेज पे ऐड कर देगा। इस कोड को कॉपी बोल दीजिए और ये डेवलपर को मेल कर दीजिए ये कोड, और ये कोड मेल करने के बाद वो उस पेज पे इस कोड को ऐड कर देगा, एप्पल आईफोन 30 का जो भी पेज है। और वो कोड ऐड करने के बाद गूगल आपके पेज को क्रॉल करेगा वापस और देखेगा, अरे इस पेज का तो स्कीमा आ चुका है, दिख रहा है क्या, एग्रीगेट रेटिंग, रिव्यू,
हाँ दिखाई दे रहा है ऑफर में कितने प्राइस में है, अवेलेबल है या नहीं, कंडीशन नया है या पुराना, न्यू है, इन स्टॉक अवेलेबल है। तो जैसे अब आपने ये कोड ऐड कर दिया तो आपका पेज भी गूगल सर्च में दिखना शुरू हो गया। तो इस तरीके का रेटिंग, रिव्यूज, प्राइस, स्टॉक में है क्या नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है स्कीमा। सो गाइस, नो इंडेक्स टैग, नो फॉलो टैग, स्कीमा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म। तो स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा ये दोनों सेम ही चीज होती है। ये वेबसाइट भी आप लोगों को मैं अभी मेल करता हूँ, मेल मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करके रखता हूँ, ताकि आप लोग खुद ये स्कीमा जनरेट करके देखो। निकिता तुमचा आवाज येत नाही, काय झालं? काय नाही सर, टेन्शन आलंय काय? नाही नाही टेन्शन बिन्शन नाही आलं ना? आता काय नाही. करायचं? हाँ, तो सर को बोलो खर्चा करने की तैयारी रखो, क्योंकि गाइस यही प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको, देखो मैं आपके सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लोग पैसा खर्चा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सारी चीजें यहाँ से फ्री में ले लो, यहाँ से ये ले लो ना, इसको कितना पैसा देना है, इसको क्यों पैसा देना है। तो आप लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है। अगर आप लोगों का इनकम ऑनलाइन से बढ़ने वाला है तो इनिशियल स्टेज में आप लोगों को पैसा ऐड करना पड़ेगा। आज देखो, क्योंकि आप लोग स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, रैपिडो, जितने भी बड़े ब्रांड्स मार्केट में बड़े हो चुके हैं, इन्होंने पहले बहुत पैसा पंप किया है, तब जाके उनका यहाँ पे प्रेजेंस बन गया और आज जाके वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने भी वो जो ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स का वेबसाइट देखा था, ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स का वेबसाइट, उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्चा किया है, तब जाके उनको यहाँ पे आज उनका वेबसाइट गूगल में रैंक हो रहा है। आप ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स के लिए जब सर्च करते हो तो ये वेबसाइट देखोगे अगर, तो अफजान स्टोर, उसके बाद में ये हैप्पी लो, ये टॉप रैंकिंग में आ रहा है। मतलब इसका एसईओ एकदम सही से किया है। वेबसाइट का फंक्शनलिटी देखो, इतनी सारी फंक्शनलिटीज उन्होंने प्रॉपर यूज की है, मतलब उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा बनाया है। तो ये स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। वेबसाइट को कहाँ पे पैसा लगता है आपको बोलता हूँ। पहले तो चीज, आप लोग जब वेबसाइट बनाते हो तो आप लोगों को वेबसाइट का डोमेन, होस्टिंग, इसके लिए पैसा लगता है। उसके बाद में उसके बाद आप लोग देखोगे डोमेन होस्टिंग होने के बाद में आपको वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट डेवलप करने के लिए पैसा लगता है। उसके बाद में उस वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग करोगे, उसके लिए पैसा लगता है। आप लोगों को अगर कंटेंट लिखना है तो कंटेंट के लिए पैसा लगता है। आप लोगों को वेबसाइट के लिए क्रिएटिव्स क्रिएट करने, क्रिएटिव में इमेजेस, वीडियोस, ये सब चाहिए होगा, उसको पैसा लगता है। तो ऐसे नहीं है कि सुबह एक वेबसाइट डोमेन होस्टिंग ले लिया, हाँ तो आप लोगों का सब कुछ काम हो गया। डेवलपमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, कंटेंट क्रिएशन होता है, उसके बाद में आपको क्रिएटिव्स लगते हैं। अभी आप देखोगे इस वेबसाइट पे आने के बाद में, देखो ये सब पैकेट्स है, इन पैकेट्स का फोटोग्राफी किया है ना उनके ब्रांड का, मतलब उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुलाया है, इसने ये सारे फोटोज खींचे हैं, फोटोज को एडिट किया है, फोटोज को एडिट करके वेबसाइट पे ऐड किया है। ये कौन करेगा? आप थोड़ी कैमरा लेके जाओगे और उनकी फोटोज भी निकालोगे। यस नो निकिता, समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ। हाँ, बहुत बार वो हाँ बहुत सर. सारी वेबसाइट पे आप लोग वीडियोस देखते हो कि हाँ प्रोडक्ट का आपको डेमो देखना है तो प्रोडक्ट का डेमो के लिए वीडियो होता है। तो वो सब क्रिएटिव टीम होती है, उनको कहते हैं क्रिएटिव टीम, जो ये सब इमेजेस वीडियोस बनाती है। हाँ, कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट राइटर्स होता है, लेकिन आज की डेट में आप लोगों का कंटेंट का काम इजी हो चुका है बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी जैसे टूल्स की वजह से आप खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब निकिता आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आप पूरा उनका डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करोगे, लेकिन वेब डेवलपमेंट कौन करेगा? 50-60% वेबसाइट का काम आप कर सकते हो, लेकिन 30-40% आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी ही। और इतना बड़ा साइट क्रिएट करना है, हाँ चलो आपका वेबसाइट कोई एजुकेशनल साइट है, 4-5 कोर्सेज बेच रहे हो आप लोग, तो अलग बात है। लेकिन आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना निकिता, ड्राई फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स में बहुत कैटेगरीज आती है, बहुत ड्रिल डाउन आता है। जैसे मैंने आपको बोला, क्या क्वालिटी होता है, पैकेजिंग होता है, 200 ग्राम्स का पैकेट, 400 ग्राम्स का पैकेट, नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वालिटी, ये कंट्री का है, उस कंट्री का है, अमेरिकन नट्स होता है, ये होता है, वो होता है। तो आपको इसमें डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। प्लस आपको ये ऑनलाइन बेचना है, ऑनलाइन बेचने की बात होती है तो ऐड टू कार्ट, फिर कार्ट के अंदर ऐड करने के बाद में उसको डिलीवर करने के लिए कोई डिलीवरी पार्टनर आपको ढूंढना पड़ेगा, जो आपकी दुकान में आके वो स्टॉक उठाएगा और उसके घर पे पहुंचाएगा। किसी बंदे ने उसको रिटर्न कर दिया तो रिटर्न उसके पास से पिकअप करना है, वापस आपकी दुकान में लाके देना है, उसके अकाउंट में पेमेंट जाना चाहिए, वापस रिफंड होना चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर आपका जो सर है, आपकी जो सर है,
उनको ये सब एक्सप्लेन करो कि इतनी सारी चीजें सर करनी पड़ेगी तो इसको बहुत खर्चा आ सकता है। मैं पहले ही बोलता हूँ एकदम अपफ्रंट कि वेबसाइट को आपको बहुत खर्चा आएगा इसमें। करीब करीब ऐसे टाइप का वेबसाइट आपको बनाने के लिए डेवलपर कम से कम 25-30 हजार रुपए तो ले लेगा आपका। लेकिन आपका पैसा कहाँ पे बचेगा? आपका सर बोलेगा फिर तूने कोर्स में क्या सीखा? उनको बोलो सर डिजिटल मार्केटिंग इस वेबसाइट का जो कुछ होगा ना उसके लिए आप एक भी पैसा मत डालो, वो पूरा मैं करूंगी, वो मैं करके दूंगी। और वेबसाइट का भी आगे जाके एडिटिंग करना है वो भी डेवलपर का पैसा मैं बचा दूंगी। लेकिन वेबसाइट का जो फंक्शनलिटी है ये सब कुछ प्राइस रेंज, साइज, क्वालिटी, हाँ ऐड टू कार्ट करना, ये अकाउंट का एक अकाउंट क्रिएट करना, ये मुझे नहीं आएगा सर, ये डेवलपर ही लगेगा आपको। उसको बोलो या फिर एक बार आप ना मेरी आपके सर के साथ बात करवा दो कॉन्फ्रेंस कॉल पे, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके या फिर ठीक। उनको आप क्लास में भी आ लेके आ सकते हो, मैं सब उनको एक्सप्लेन करता हूँ, तब जाके उनको समझ में आएगा। नहीं तो वो बार बार आपको ही ब्लेम करेंगे, तो तूने क्या किया, तूने क्या किया, तू क्या कर रही है फिर। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को अभी ही कोर्स के स्टार्टिंग में ही, हाँ, कि बाबा आप वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। आप जब जॉब भी करोगे ना कहीं पे, तो आपको कोई भी कंपनी में आपको बोलेगी नहीं वेबसाइट क्रिएट करो, आपका काम वो होता ही नहीं। आपका काम होता है वेबसाइट का विजिबिलिटी कैसे बढ़ाना है, कैसे स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, एसईओ करना है इसके लिए, या सोशल मीडिया करना है, या पेड एड्स रन करना है, या ईमेल मार्केटिंग करना है, ये सब आपका काम होता है। कोडिंग करना, सीएसएस में कोड लिखना, पीएचपी में कोड लिखना, ये काम आपका नहीं होता है, उसके लिए डेवलपर्स होते हैं। अब ये वेबसाइट अगर हम लोग देखते हैं किसमें बनी, देखते हैं यहाँ पे एक टूल है वेपलाइजर, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। वेपलाइजर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए टेक्नोलॉजी में वो दिखाता है आपको। देखिए गाइस ये वेबसाइट कौन से इसमें बनी, इसमें बनी है, क्या दिख रहा है निकिता? निकिता जी, Shopify। शॉपिफाई में वेबसाइट बना है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ। हाँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने शॉपिफाई बना। अब शॉपिफाई का अगर पैकेज लेना है, शॉपिफाई इतना महंगा टूल है ना, देखना है आपको शॉपिफाई। हम्म। शॉपिफाई हम देखो, शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा। ये शॉपिफाई का वेबसाइट है जिसपे आप लोग पूरा उनका प्राइसिंग चेक कर सकते हो। देखिए प्राइसिंग पे क्लिक करते हो अगर आप लोग, प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे चेक कीजिए। तो ये प्राइसिंग क्यों नहीं आ रहा है इसका? हाँ आ गया। ये देखिए बेसिक प्लान भी अगर आपको लेना है तो महीने को 1500 रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें एकदम बेसिक वेबसाइट बनता है आपका। अगर आपको वो कैश वो जो वेबसाइट दिखा आपने उसके जैसे अगर क्रिएट करना है तो आपको एटलीस्ट ये प्लान जाना पड़ेगा फॉर स्मॉल टीम्स। 5,500 रुपए हर महीना प्राइसिंग है। वर्ल्ड्स बेस्ट कन्वर्टिंग चेकआउट, स्टैंडर्ड एनालिटिक्स, 10 इन्वेंट्री लोकेशन, 24/7 चैटबॉट्स, लोकलाइज्ड ग्लोबल सेलिंग, 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट्स। उससे भी बड़ा प्लान अगर आप देख रहे हैं तो 22,000 एवरी मंथ है शॉपिफाई का। तो आपके लिए ये प्लान चल जाएगा। लेकिन शॉपिफाई की जगह आपका वर्डप्रेस पे साइट क्रिएट करना है आपको। वर्डप्रेस पे आपको हाँ हु कॉमर्स करके प्लगइन आता है, हु कॉमर्स के थ्रू आप पूरा का पूरा वैसे के वैसा साइट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, डेवलपर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो डेवलपर्स लगेंगे। एक बार आप ना ये सर के साथ पूरा बात कर लीजिए, फिर मैं विकेश को बात करने के लिए बोलता हूँ आपके साथ। विकेश आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, कितना कॉस्टिंग, कम से कम कॉस्टिंग में आपका वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और विकेश ऐसा बंदा है ना कि जो आपको टेक्निकल चीजों में हेल्प करेगा, बाकी का आप काम कर लो। मतलब टेक्निकल चीजों का जो भी उसका चार्ज होगा वो उसको पे कर दो, बाकी जो आप वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करना, इमेजेस अपलोड करना, वो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना, वो सब आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है निकिता मैं क्या बोल हाँ रहा हूँ? सर। ऐसे ही काम चलता है, आप कहीं पे भी जाओ टेक्निकल आपको नहीं करना होता है। वरना आप बोलोगे चलो मैं कोडिंग करती हूँ, आप थोड़ी पीएचपी सीखते बैठोगे अभी सीएसएस, और आपको उस लेवल का एक्सपर्टीज भी नहीं आएगा इमीडिएटली, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा सर को बोलो कि सर वेबसाइट का 50-60% पार्ट मैं हैंडल करती हूँ, टेक्निकल जो पार्ट है वो हम डेवलपर से करके लेंगे, जिससे हमारा कॉस्टिंग बच जाएगा। तो मान लीजिए आपको वेबसाइट पूरा क्रिएट करने के लिए 1,000 रुपए खर्चा आ रहा है, तो मान लीजिए 50% काम भी आपने कर लिया तो 1,000 की जगह 500 रुपए आपका बच जाएगा, और 500 रुपए डेवलपर को देके टेक्निकल चीजें करवा के लीजिए। ऐसे कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब खुद पूरा वेबसाइट मत बनाने जाओ,
खुद पूरा वेबसाइट बना के सीखते हो तो अच्छी बात है, आपको और नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग बिडिंग सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो आज आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, डोमेन का खर्चा अलग, होस्टिंग का अलग, एसएसएल का अलग, वेब डेवलपमेंट का अलग, डिजिटल मार्केटिंग का अलग, कंटेंट क्रिएट करके रोज कंटेंट ऐड करने का खर्चा अलग, क्रिएटिव इमेजेस वीडियोस ऐड करते हो वेबसाइट पे उसका खर्चा अलग, ये सब खर्चा होता है। बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इनको लगता है कि अरे चलो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया पूरा वेबसाइट में हैंडल कर सकता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता है गाइस। वेबसाइट को कंटेंट लगता है, वेबसाइट को इमेजेस लगती है, वेबसाइट को टेक्निकल नॉलेज लगता है, वेबसाइट को सिक्योरिटी लगती है, वेबसाइट को डोमेन होस्टिंग लगता है। तो ये सब चीजों का भी खर्चा होता है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आप लोग सीखोगे किसी वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे प्रमोट करना है, वो कोर्स है ये। लेकिन वर्डप्रेस आपको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस अभी बहुत करोगी ना, वो कॉमर्स वगैरह इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मेरे क्लास में एक बंदी है किरण, जो मेरे क्लास करती थी और उसके बाद में मैंने उसको मेरे यहाँ पे जॉब पे रख दिया। आज की डेट में उसने 6 महीने पहले मेरे से कोर्स किया था। आज वो पूरा का पूरा मेरा वेबसाइट वर्डप्रेस में जो भी बेसिक चेंजेस करने होते हैं वो सब कुछ वो हैंडल करती है। विघ्नेश को बहुत ही ज्यादा टेक्निकल काम होगा तो मैं देता हूँ विघ्नेश को, बाकी पूरा काम वो किरण कर लेती है। वो भी आपकी जैसी थी, जिसने सिर्फ उसने तो सिर्फ बीकॉम किया, बीकॉम करके वो वर्डप्रेस इतना सीख गई है, पता है क्या। तो एक बार अगर चाहते हो ना तो किरण का हेल्प ले सकते हो आप। किरण को एक बार पूछिए आप, मैं किरण के साथ भी आपकी बात करवा के देता हूँ। तो किरण आपको वो हु कॉमर्स वगैरह वो सब प्लगइन इंस्टॉल करने में हेल्प करेगी। आप क्लास में, आपका जॉब कहाँ पे निकिता? ये भिडे हॉस्पिटल की मीडिया हॉस्पिटल कुठे बरं हे? इकडे म्हात्रे कुठे? काय ते म्हात्रे ब्रिजच्या इथे मात्रे ब्रिज की यहाँ पे है क्या? पास तो ही है। आप मतलब ये जो जिसका वेबसाइट बना रहे हो उनके पास ही जॉब के लिए जाती हो कि दूसरी जगह पे जॉब के लिए जाती हाँ हाँ उधर ही जाती हूँ। हो? हाँ, फिर उनको बोलो कि सर मैं जरा गाइडेंस के लिए एक बंदी का हेल्प लेना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मुझे उनके ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा वेबसाइट क्रिएशन के लिए। तो आप हमारे ऑफिस में आके बैठते जाइए सब 11 से लेके 3 बजे तक, और यहाँ पे वेबसाइट डेवलप कीजिए। उनका काम हो रहा है ना, कहीं से भी काम हाँ करो, उनका हाँ काम होने से मतलब है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं आपको किरण का सपोर्ट दे दूंगा, किरण आपको हेल्प करेगी। तो देखिए कैसे होता है। तो मुझे आप कॉल कीजिए 10:30 11 के बाद में, हम लोग फोन पे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो हाँ गाइस ये देखिए, ये एग्जांपल सबके लिए हो रहा है। यहाँ पे अभिजीत, रिद्धि, रिद्धि भी है यहाँ पे। अगर आप लोग देख चेक करोगे तो रिद्धि जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका खुद का भी वेबसाइट क्रिएट करना है आपको, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, जो आपके अंकल आए थे ना, उनका भी वेबसाइट अगर आपको डेवलप करना है तो ये सब, जैसे निकिता रिद्धि भी यहाँ पे है, वो भी उनकी खुद के बिजनेस के लिए भी सीख रही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो आपको नो इंडेक्स नो फॉलो टैग समझ में आ रहा है, आपको स्ट्रक्चर डेटा कैसे यूज करना है, स्कीमास को कैसे यूज करना है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। तो robots.txt, HTML, XML, साइट मैप्स, कैनोनिकल, ये सब टॉपिक्स मैं जो है आप लोगों को कल के सेशन में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये सारे टेक्निकल टॉपिक्स है। तो आप लोगों को मैंने अभी जो भेजा है लिस्ट, एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट, वो प्लीज थरोली आप पढ़ लो। क्योंकि निकिता कैसे पता है कि यहाँ पे आप काम करके ये सब एक्सपीरियंस ले लोगी ना, तो आपको आगे बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। यार इसने वेबसाइट भी हैंडल किया, इसको डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, तो आप लोग, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा सैलरी मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हम्म तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ, 8 बजे। तो उसमें ये सब टेक्निकल टॉपिक्स में कवर कर लूंगा, और आप आपके सर के साथ ये सब एक्सप्लेन कीजिए, सर को सारी चीजें। वेबसाइट को ओपन कीजिए, हैप्पी लो वेबसाइट, उसको ओपन करके सब बताइए, सर ये फंक्शनलिटी है, इसको डेवलपर्स लगते हैं, देखिए इनके वेबसाइट पे क्या क्या फंक्शनलिटी है, ऐड टू कार्ट। और ये वेपिलाइजर, मैं चैट में लिखता हूँ वेपिलाइजर, WAPPALYZER, वेपिलाइजर। हाँ, क्रोम एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल कीजिए और सर को दिखाइए कि उन्होंने किस में वेबसाइट बनाया है, क्या क्या किया है। तो उनको भी एक अंदाजा आ जाएगा कि अरे अच्छा बड़ा काम है ये, इसको खर्चा आ सकता है, मतलब वो अपनी तैयारी कर लेगी। वरना उनको लगेगा चलो हो जाएगा वेबसाइट, क्या 2 दिन में बनेगा, ऐसा इतना इजी नहीं। उनको बोलो, समझ में आ रहा है क्या? वरना वो बार बार आपको ही पूछेगी, ब्लेम करेगी। ये ना होने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ। हाँ ठीक है? सर। हाँ ओके। तो गाइस ठीक है, आज के लिए यहीं पर रुक जाता है, कल कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज गाइस टाइम पे ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।